अनुज अनुपमा आद्या के पीछे आद्या ने फिर से नाम बदल दिया, शिवानी कह दिया वो उनके पीछे। अब देखो आद्या मुसीबत में तो है, वो हर कोई जानता है। एपिसोड के एंड में कान्हा जी के मंदिर में पहुंचते हैं अनुपमा और अनुज, जहां वो ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंचते हैं, क्योंकि अनुपमा को पता है कि उसकी बेटी वहीं पे है। तो वो लोग मंदिर में दुआ कर रहे होते और पीछे आद्या दिखती है, वो लोग चिल्लाते हैं आद्या, और इतने में कोई एक औरत आती है, बोलती है प्रिया के, पता नहीं सर शिवानी जी का नाम बोला उसने, जहां दोनों के दोनों हक्के और बक्के रह गए कि ये हमारी बेटी को किसी और नाम से क्यों बुला रही है। या हो सकता है आद्या की कोई जुड़वा बहन हो, पर ऐसा होगा नहीं, मैं जहां तक जानता हूँ। हाँ, आज के एपिसोड में क्या था, आज के एपिसोड में सागर को बुखार था, अन्ना उससे बातें करे जा रहा था, फिर जब चादर हटाई तो पता चला सागर को बुखार है। बुखार में भी सागर को वर्दी मारनी थी, यानी कि एक दोस्त को वादा किया था कि आज ऑटो तुम्हारे नाम, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा काम की वजह से। तो अनुपमा ने बातें सुन ली कि इसको ऐसे बुखार में जाना, बोला तेरा कस्टमर नहीं बिगड़ेगा, ऑटो भी चलेगा पर तुम आराम करोगे। फिर वो बुखार की हालत में चादर लपेट के बाहर आया, देखा अनुपमा रिक्शा चलाकर आई, और वो 10 मिनट का सीन अनुपमा का रिक्शा चला रही है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर लोग बोलते हैं अनुपमा कर सकती है, अनुपमा ये कर सकती है, अनुपमा वो कर सकती है। फिर सामने अचानक अनुज आ जाते हैं, फिर अनुज देखते हैं ये एक ऑटो चला रही है? बोला हाँ ये चला ही रही होगी, क्योंकि एक ही बेचारा वो लड़का है जिसको ऑटो चला के अपना गुजारा करना है, और वो भी अनुपमा का चला रही है। फिर ऑटो खराब हो गया, अनुपमा से नहीं चालू हुआ, अनुज ने फिर सागर की टी शर्ट पहनी, ऑटो को चालू किया, और अनुपमा और अनुज निकल गए सैर सपाटे पे, यानी कि मंदिर में। सागर बोले मुझे बुखार लगता है, सर से ऊपर तक चढ़ गया, मैं सपना देख रहा हूँ। बोला सपना नहीं ये हकीकत है। वहां मीनू परेशान थी, वो कार्ड देने के लिए वनराज पहुंचा तो मीनू वॉशरूम चली गई। वनराज आया, उसका मोबाइल देखा, सागर के नो मैसेज नो कॉल, कहीं डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो अच्छी बात है कि मेरा कहना मान रहे हैं ये लोग। फिर बाहर निकला तो मीनू निकली कि मामी से मिलने का मन कर रहा है। फिर बोला नहीं, मामू ने मना किया तो हम नहीं जाएंगे। फिर दूसरे सीन में हमारी मीनू सोच रही है सागर के बारे में, किंजल आ जाती है, वो घबरा जाती है, तो बोलती है कि सागर के बारे में सोच रही हूँ, मिलना है, मलम पट्टी करनी है, बात करनी है, कैसा है किस तरह से, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे और सागर के लिए। फिर पीछे से वनराज वापस आ जाता है। बोला किस चीज़ में हुआ? नहीं पापा हम गर्ल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। बोला इस ओके कोई बात नहीं, कार्ड मीनू देने आया था, पहले तुम नहीं थी, अभी लोग कार्ड दिया। फिर दबे पाँव छुपके निकलने लगे घर से। तो बा ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोला काम से जा रहे हैं। फिर एक सीन था जहाँ पे अनुपमा और बा थे, एक पेड़ की पत्तियां निकाल रहे थे। बोला ये दीवार की इस तरफ है, पानी आपका भी जाता है तो ये पेड़ आपका भी निकाल सकते, पत्तियां निकालते निकालते बा कंप्लेन करिए अगर मेरा होता तो दीवार के अंदर होते, चाहे फिर रिश्ता हो या पेड़ पौधे हों। बाबूजी फोन नहीं उठा रहे, ये नहीं करे, बाबूजी को मन ही मन में डांटती जा रही थी। फिर अनुपमा ने बोला अरे बाबूजी का फोन, फिर फोन पे बात की। बा ने बोला तेरे फोन पे बात की, तेरा ये एहसान रहेगा, पता ये एहसान कैसे चुकाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। बोला बर्फी बना के, नारियल की बर्फी बना के। इससे पहले अनुपमा ने बोला शायद आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, इसके लिए बाबूजी का फोन नहीं लग रहा, और मुझे नहीं लगता कि आपके घर में किसी के पास टाइम है कि इतना रिचार्ज कर सके वो लोग। बोला ऐसा कुछ नहीं, मेरा बेटा हर 2 दिन में रिचार्ज करता है। इंफॉर्मेशन के लिए बता दो बा, हर 2 दिन में रिचार्ज नहीं होता। पहले आप भी वही गलतियां कर रही हैं, अपने बेटे की गलतियां छुपा रही हैं, उस पर पर्दा डाल रही हैं, बेटे के मुंह में अंधी हो चुकी हैं आप। कोई बात नहीं। फिर अनुपमा वहां से चली गई। तो बस यही थी आज की कहानी ऑफ द ईयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। जय हिंद।